रूस क्रीमिया के बीच रोड और रेल यातायात पर रोक लग गई है। धमाके से तबाही पर क्रीमिया के गवर्नर का ये बयान सामने आया है, जिसमें हमले से ब्रिज के 3 हिस्से टूटकर गिरे, ऐसी जानकारी साझा की गई है। क्रीमिया के गवर्नर की ओर से जो जानकारी दी गई है, जल्द ही रोड ब्रिज को रिपेयर कर लिया जाएगा। आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से रोड ब्रिज का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर समुद्र में जा गिरा है और दूसरी तरफ जो रेल ब्रिज है वो धू-धू कर जल रहा है। मनीष, जो तमाम तस्वीरें हैं, देखिए कुछ और तस्वीरें मेरे पास अभी आई है और चूंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, पता नहीं आजकल रूस में चल क्या रहा है, तो उस वजह से हम जल्दी अपने दर्शकों तक वो भी तस्वीरें पहुँचाएंगे। एक पर एक भयानक तस्वीरें हैं क्रीमिया पुल पर हुए हमले को लेकर, और निश्चित तौर पर देखिए रूस की जांच टीम अब जांच करेगी। वो कहेंगी कि यूक्रेन ने हमला किया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तो खैर इसकी पुष्टि भी कर दी है कि हाँ हमने किया है, हमने मस्कोवा शिप को डुबोया, हमने क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाया, जो करना है कर लो, अब अगली बारी किसकी होगी? तो बस वही अगली बारी क्या क्रेमलिन की होगी। अब जब क्रेमलिन में होगा, क्योंकि इससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो कल मैं उस जगह गया था मॉस्को से बस 40-50 किलोमीटर दूर, जहाँ पर कि पुतिन के गुरु की बेटी मारी गई थी उस कार हमले में। तो मॉस्को तक भी यूक्रेनी जासूस पहुंच चुके थे, और अब तो अमेरिका के इंटेलिजेंस ने भी बता दिया कि दारिया दुगिन की मौत में भी यूक्रेन का हाथ था। तो फिर आखिर क्या रूस का कोई जगह सुरक्षित है कि नहीं, सबसे बड़ा यही सवाल है। और ये सवाल केवल TV9 भारतवर्ष या दुनिया से नहीं, बल्कि अब रूसी लोग भी पूछ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो खुलकर नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उनके मन में चिंता की बात आ रही है, और यही बात प्रेसिडेंट पुतिन को परेशान करने वाली है। क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी जानते हैं कि वो, उनकी ताकत, उनकी सेना, ये सब कुछ तब तक है जब तक कि रूस के लोगों को इस बात का भरोसा है कि रूस अजेय है, रूस पर कोई हमला नहीं कर सकता है। लेकिन अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर मॉस्को में धमाके हुए, अगर मस्कोवा शिप डूबा, अगर नॉर्ड स्ट्रीम को नुकसान पहुंचा, तो क्या रूस की सामरिक ताकत को जरा एक बात समझाइए, एक बात बताइए, और अगर चुनौती मिल रही है तो हमले को, क्रीमिया में जो हमला हुआ है, ब्रिज को उड़ाया गया है, इस हमले को आप पुतिन की हार के रूप में देखते हैं या ज़ेलेंस्की की बड़ी जीत के रूप में देखते हैं? देखिए आपका सवाल वाकई में बेहद गंभीर है, क्योंकि पुतिन हार गए हैं। अभी हार जीत का ऐलान तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों में तो ज़ेलेंस्की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब ये जानबूझकर क्या, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा भी लगता है कि क्या पुतिन एक ऐसे माहौल के इंतजार में है जब वो सीधे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करें, और उनके पास तमाम लॉजिक होगा। क्योंकि देखिए क्रीमिया ब्रिज पर इस तरह के हमले के बाद अगर पुतिन कोई महाविनाशक हथियार चलाते हैं तो पुतिन के पास भी जस्टिफिकेशन होगा कि देखिए अब नहीं तो कब हम करेंगे, क्या आखिर ये न्यूक्लियर वेपन किस दिन के काम आएंगे। तो इस तरह के लॉजिक हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया समझती है। अभी तक के 7 महीने की इस कवरेज के दौरान बड़ी बातें आपने भी ऑब्जर्व करते हुए ये इंफॉर्मेशन शेयर की, और इस वक्त जो 2 तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं वो भी बता देते हैं महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि मॉस्को के जंगी जहाज मॉस्कोवा के डूबने से जिस वक्त रूस भड़का था, तब उसने ये कह दिया था कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। आज जिस तरीके से मॉस्कोवा के बाद इस ब्रिज को टारगेट किया गया है, ये एक बड़ी चुनौती जिसका सामना रूस हमेशा करने को तैयार रहा है। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच यूक्रेन की तरफ से मिली इस चुनौती के तहत रूस का अगला कदम बहुत मायने रखता है। मनीष जी हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भी कहते आए हैं कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि रूस ऐसा कर सकता है, हालांकि अभी तुरंत नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हालात बन जाते हैं तो क्या वाकई में रूस नहीं करेगा? क्योंकि रूस के लिए इस तरह के हथियार का इस्तेमाल करना उनकी अब रणनीतिक मजबूरी होगी। एक के बाद एक ह्यूमिलिएशन को रूस बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही बात पूरा वेस्ट वर्ल्ड जानता है, यही बात यूक्रेन जानता है। यूक्रेन अब रूस को उस सीमा तक पहुंचा देना चाहता है, उस सीमा तक धकेल देना चाहता है जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इसको लेकर रूसी मीडिया में भी चर्चा हुई थी। आपके साथ साथ वो 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मॉस्कोवा युद्धपोत के डूबने की ये तस्वीरें आई थी, इसे रूस की सांकेतिक हार के तौर पर डिस्कस किया गया था। लेकिन अब जो हमला हुआ है उसके बाद रशिया की हर रणनीति पर दुनिया भर की नजर है। मनीष, आपने एक एक इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाई, उसके लिए फिलहाल शुक्रिया आपका।